हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है बिकॉज आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट रहेगा कि ISTQB एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड मैं बताऊंगा कि ISTQB एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल्स वाइज क्या वेटेज है, K1 K2 K3 डिफ़िकल्टी क्या है और हर डिफ़िकल्टी पर कितने क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स, चैप्टर्स के कुछ ऐसे सेक्शंस जिनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टोटल मैं आपको 11 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो 11 क्वेश्चन ठीक से देख लिए और उनको पढ़ लिया तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो थर्ड मैं आपको ये बताऊंगा एंड देन फोर्थ बाकी के जो सेक्शंस हैं, हर चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन में से कुछ श्योरिटी है क्वेश्चंस आने की या नहीं, या कौन से टॉपिक्स आपको किस पैटर्न में पढ़ने हैं। तो आज इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और हाँ, साथ ही मैं K1 K2 K3 का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट मैंने एक पाई चार्ट डिज़ाइन किया है और इस पाई चार्ट में मैंने चैप्टर वाइज वेटेज मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 1 से आएंगे 8 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 5 क्वेश्चन, चैप्टर 3 से भी 5 क्वेश्चन, चैप्टर 4 से 11, चैप्टर 5 से 9 एंड चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चंस। तो ये टोटल चैप्टर्स का अगर सम करें तो इट विल बी 40, जो कि हमारे ISTQB एग्ज़ाम के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चन विल कम। Now coming to the second part of the videos, that what is the K1 K2 K3 difficulty and the weightage of question on this difficulty level. So now as you can see on my screen, मैंने दो टेबल डिज़ाइन की है यहाँ पर। पहली टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि ईच चैप्टर से K1 डिफ़िकल्टी लेवल पे कितने क्वेश्चन आएंगे, K2 डिफ़िकल्टी लेवल पे कितने क्वेश्चन आएंगे और K3 डिफ़िकल्टी लेवल पे कितने क्वेश्चन आएंगे एंड लास्ट टोटल क्वेश्चन उस चैप्टर से। और अगर किसी को K1 K2 K3 डिफ़िकल्टी नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। ISTQB एग्ज़ाम को 3 डिफ़िकल्टी लेवल पे डिवाइड किया गया है। पहला है K1, देन K2 एंड देन K3। तो K1 सिंपल होता है, K2 उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड K3 उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। जब ISTQB मेंशन करता है एज अ K1 तब उसका मतलब होता है K1 को वो एक टर्म से जोड़ते हैं कि रिमेंबर, एंड K2 को वो जिस टर्म से जोड़ते हैं वो है अंडरस्टैंड एंड K3 इज अप्लाई। तो K1 मीन्स यू हैव टू रिमेंबर समथिंग। जिस भी टॉपिक्स या किसी भी सेक्शन के आगे अगर K1 मेंशन है तो ISTQB आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस चैप्टर, उस सेक्शन पर जो भी डेफिनेशन है उनको एज इट इज़ याद रखें। दैट मीन्स रिमेंबर। एंड देन सेकेंड इज K2 लेवल विच इज़ अंडरस्टैंड। तो जहाँ पर भी K2 लेवल मेंशन है किसी भी टॉपिक में तो ISTQB आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उस कंटेंट को समझें। आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना रहेगा बट आपको उस टॉपिक को उसका समझ होनी चाहिए कि वो क्या बता रहा है हमें और हमें वो कंटेंट समझ में आना चाहिए। देन थर्ड इज K3 और K3 में होता है अप्लाई, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपको एक नए सिनेरियो में अप्लाई करना हो तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेक्शन मेंशन है लेकिन आप उस सेक्शन को अपने प्रोजेक्ट या जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उससे रिलेट करके देखिए कि आप अगर वो चीज़ अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करें तो आप कैसे करेंगे। तो इस टाइप का जो अप्लाई वाला कॉम्बिनेशन है वो होता है K3। तो K3 में जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं क्योंकि उसमें ऐसे जो अप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो जाता है कि उन्होंने कुछ अपने को एक सिनेरियो चेंज करके दिया और बोला कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, अब वो उस अंडरस्टैंडिंग को
इस सिनेरियो पर अप्लाई करें। तो जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्टली इस K3 लेवल पर आते हैं, जैसे कि चैप्टर 4 में बहुत सारे K3 लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने शॉर्टली आपको डिस्क्राइब कर दिया K1, K2, K3। नाउ कमिंग बैक टू अवर मेन टॉपिक कि इन लेवल वाइज क्वेश्चंस का वेटेज क्या है। तो इस फर्स्ट टेबल में आप देख पाएंगे कि K1, K2, K3 वाइज मैंने हर चैप्टर का वेटेज मेंशन किया हुआ है और टोटल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिमिलरली चैप्टर 2 का देखेंगे तो K1 पे है 1, K2 पर है 4 क्वेश्चंस एंड K3 पर 0 क्वेश्चंस। सिमिलरली फॉर 3, K1 पर 1 क्वेश्चन, K2 पर 3 एंड K3 पर 1, टोटल बिकम्स 5 क्वेश्चंस। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कहीं नोट डाउन कर लें, तो इससे आपको आइडिया रहेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं और उस चैप्टर पर K1, K2, K3 का वेटेज क्या है। अभी एक चीज़ अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, या फिर जो हमारी लास्ट स्लाइड थी पाई चार्ट वाली, उस स्लाइड में आप देख पाएंगे और इस स्लाइड में भी कि चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के क्वेश्चंस का अगर आप सम करते हैं तो इट विल बी 28 क्वेश्चंस। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 चैप्टर 1, 4 एंड चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन चैप्टर का आप सम करेंगे तो 28 क्वेश्चंस बनता है। इवन ISTQB का पासिंग मार्क्स ही 26 है, यानी कि अगर आप इन 3 चैप्टर्स को भी ठीक से पढ़ लेना तो ये आपके पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हैं। बट मैं एक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप सारे चैप्टर पढ़ें और वही सही प्रोसेस है। जस्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर मैंने इनका वेटेज आपको अलग से मेंशन करके बता दिया। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड टेबल ऑन द राइट साइड, इस टेबल में मैंने ये बताया है कि K1, K2, K3 लेवल से टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे उस एग्ज़ाम में ISTQB फाउंडेशन लेवल। तो K1 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 8, K2 से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 एंड K3 से 8 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन ऐसे कवर हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि ऐसे टॉपिक्स और जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आना ही है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने 11 ऐसे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं जिनसे इन टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने इन 11 टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लिया, आपने इसमें कमांड कर ली, तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो इस टेबल को रीड कैसे करना है वो मैं आपको क्विकली एक बार समझा देता हूँ और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट सेव करके रख सकते हैं। तो चैप्टर 1 ऑन फर्स्ट कॉलम मैंने चैप्टर मेंशन किए हैं, सेकंड कॉलम में मैंने सेक्शन मेंशन किया हुआ है कि उस चैप्टर के किस सेक्शन को आपको रेफर करना है। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले आप देखेंगे कि चैप्टर 1 की हेडलाइन के जस्ट नीचे कीवर्ड सेक्शन मेंशन है। उस कीवर्ड सेक्शन में कुछ टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि वो केवल लेवल का एक क्वेश्चन उस कीवर्ड से आएगा ही। तो अगर आप वो डेफिनेशन सारे उसकी क्विकली देख लेते हैं तो आपका 1 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। कि मैं डेफिनेशन का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि इस सेक्शन से K1 लेवल का क्वेश्चन आएगा और K1 लेवल का जनरल मीन होता है रिमेंबर, यानी कि आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का सेक्शन है 3.2.4। आप डॉक्यूमेंट में जाके देख लेना कि ये कौन सा सेक्शन है। अगर आपको नहीं पता है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये सारा जो भी मैंने सेक्शन मेंशन करके दिया है आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर कवर किया हुआ है कि ISTQB फाउंडेशन लेवल एग्जाम के लिए ऑफिशियल स्टडी मटेरियल क्या है, ऑफिशियल मॉक टेस्ट क्या है। इन दोनों सेक्शंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार वो आप ज़रूर से चेक कर लें, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट को रेफर करना है। नाउ सो चैप्टर 3 में सेक्शन 3.2.4 एंड K लेवल इज
K3 मीन्स यहाँ पर K3 लेवल का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन इससे आएगा। नाउ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है चैप्टर 4। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या होता है। ISTQB जब भी किसी सेक्शन को मेंशन करता है तो वो एज अ ग्रुप मेंशन करता है, ना कि पर्टिकुलर सेक्शन वाइज। उन्होंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, जिस एक ग्रुप में मोर देन 1 सेक्शन भी हो सकते हैं या फिर एक सेक्शन भी हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है उस चैप्टर का। तो जैसे कि आप चैप्टर 4 में देखेंगे कि एक ग्रुप है कीवर्ड्स का, उससे एक क्वेश्चन आएगा K1 लेवल का एक क्वेश्चन। दैट सेकेंड जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर 2 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, इसको हम बोलेंगे सिंगल ग्रुप विच हैज़ मोर देन 1 टॉपिक। सो इस ग्रुप में आएंगे 4.2.1, 4.2.2 और इस ग्रुप से यानी कि इन 2 टॉपिक से K3 लेवल के इन टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब कि ये 2 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो टॉपिक आपने कर लिए तो 3 क्वेश्चन श्योर आपके कवर हो गए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों टॉपिक्स से इक्वल पोर्शन में आएंगे। ऑफकोर्स 3 मार्क्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ जाए, या सेकंड 1 से 3 आ जाए, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन में आ जाए, किसी एक से 2 और अदर 1 से 1। तो इस तरीके से ये ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। एंड नेक्स्ट इज 4.2.3, 4.2.4 एंड 4.2.5। इसके अगेंस्ट K3 लेवल K लेवल आप चेक कर सकते हैं, और इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा K3 एंड K2 लेवल रिस्पेक्टिवली। नाउ कमिंग टू चैप्टर 5। अगेन चैप्टर 5 में एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंडर में 2 सेक्शन है विच इज 5.2.4, 5.6.1। इन दोनों सेक्शन यानी इस पूरे एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन आएंगे K3 लेवल के। तो हो सकता है कि दोनों से एक एक आ जाए, या फिर किसी एक से दोनों क्वेश्चंस आ जाएं। यही इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव रहता है कि उस ग्रुप से इन टोटल इतने क्वेश्चन आएंगे, किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर 6। चैप्टर 6 में एक ऐसा सेक्शन है 6.1.1 जिससे K2 लेवल का एक क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर ये टोटल सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 11 सेक्शन मेंशन किए हुए हैं, और इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 12। तो बस आप ये एटलीस्ट जब भी रिवाइज करो या जहाँ पर आपको लगे कि टाइम है, तो एटलीस्ट इन 11 सेक्शन को तो ज़रूर रिपीट करके 1-2 बार पढ़ लेना, जिससे कि आपके ये 12 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। 12 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको टाइम लेके हाईलाइट करके आप लोगों को समझा दिया, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। और आपको अगर चेक करना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो भी यही सेम पैटर्न में क्वेश्चंस आए थे, एक भी चीज़ इधर उधर नहीं हुई थी, सेम लेवल का सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी पैटर्न में आते हैं। एंड ऑल्सो ये ISTQB का ही डेटा है, और अगर आपको श्योरिटी अपने एंड से करनी है तो आप लोग जो मैंने लिंक बताई है स्टडी मटेरियल की, उसी वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से रेफ़र करने हैं ऑफिशियली। तो मॉक टेस्ट की आंसर की में भी आप चेक कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट आप लोगों के लिए कि इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो वीडियो है हाउ टू क्लियर ISTQB एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, और एक कंप्लीट प्रोसेस शेयर करूंगा कि ISTQB एग्ज़ाम आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इस स्लाइड में मैंने आपको डिटेल में ईच सेक्शन, ईच चैप्टर एंड ईच ग्रुप वाइज मेंशन करके लिखा हुआ है कि किस चैप्टर के किस सेक्शंस को कैसे ग्रुप में डिवाइड किया है, उससे किस के लेवल का क्वेश्चंस आएगा, और इन टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे। इस टेबल को मैं बता देता हूँ कि कैसे रीड करना है, और इसका भी अगेन आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं।
तो इसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 सबसे पहले मेंशन है। चैप्टर 1 के अंदर सारे जो चैप्टर 1 के सब सेक्शंस हैं वो मेंशन है। जो पहला लाइन है वो वहाँ पे लिखा है कीवर्ड, देन सेकंड है FL 1.1.1। अभी आप देख रहे होंगे सबके आगे FL लिखा है। FL इज़ नथिंग बट इट इज़ फॉर फाउंडेशन लेवल एग्ज़ाम, तो ये FL इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपको हाँ ध्यान देना है सेक्शन नंबर पे जो है 1.1.1 1.5.1। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे जो कीवर्ड है उसको एक रो में लिखा हुआ है K1 लेवल का, यानी कि कीवर्ड एक ग्रुप है, ग्रुप 1, उसमें से K1 लेवल का एक क्वेश्चन आएगा। देन सेकंड जो है, सेकंड ग्रुप के अंदर दो टॉपिक हैं विच इज़ 1.1.1 1.5.1। इसको आप देख सकते हैं इन दोनों को मर्ज, इस दोनों सेल को मर्ज करके एज अ K1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये दोनों एक ग्रुप है और इस ग्रुप से एक क्वेश्चन आएगा K1 लेवल का। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ग्रुप 3 जिसमें चैप्टर 1 के सारे जो रिमेनिंग सेक्शंस थे उसको डाल दिया और उनसे टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे K2 लेवल के। और जो लास्ट कॉलम है ये इट मीन्स दैट पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क अलोकेट किया जाएगा। तो हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क है। तो अगर यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन 6 के लिए 6 मार्क्स ही हैं, बट ये केवल ये बता रहा है लास्ट कॉलम में जो बने कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, यानी 6 क्वेश्चंस के लिए टोटल विल बी 6 मार्क्स। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि मैंने देयर इज़ अ टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड फॉर चैप्टर 1 K1 K2 K3। तो चैप्टर्स उस चैप्टर 1 के टोटल K1 K2 K3 के क्वेश्चंस मेंशन किए हैं और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं वो भी नीचे लिख दिया है। तो ये फाइनल टेबल है, इसमें आपको सारे कॉम्बिनेशन जो अपने प्रीवियस टेबल्स में हमने देखे वो यहाँ पर एक साथ आप देख सकते हैं। सिमिलरली चैप्टर 2 में आप जाएंगे तो चैप्टर 2 में अगेन एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं 2.1.2 2.3.2 और उसमें से एक क्वेश्चन आएगा K1 लेवल का। और अगेन राइट साइड में उस चैप्टर के टोटल K1 K2 K3 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल क्वेश्चन मेंशन है। फर्स्ट स्लाइड में चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के लिए मेंशन है। और अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल देता हूँ। ये इस नेक्स्ट स्लाइड में चैप्टर 4 चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 के लिए मेंशन किया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। सेम ऑर्डर में आपको टेबल रीड करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा। मेरी प्रिपरेशन में, प्लानिंग में, एक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने हैं। अगर कहीं पे लिखा है कि K1 लेवल तो उस सेक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है डेफिनेशन को याद करने में, वर्ड टू वर्ड क्या डेफिनेशन और उस सेक्शन में कोई मिल रही है तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, जो आपका क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको टेबल रीड करने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आई विल सजेस्ट कि वीडियो को 1-2 बार और चला के देख लें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू देयर एज वेल। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।